ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तानी नाकाबिल यकीन साले साबित हुए हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग कहा, अमरीका पाकिस्तान की दोस्ती और उनकी कोशिशों को सराहता है। ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। हमने बाज़ाब्ता तौर पर जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त नहीं की। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियाँ। ज़रा के मुताबिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ, जेरेड कुशनर शामिल होंगे। ईरान की जानिब से स्पीकर का बाकर गालिबाफ, वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और दीगर नुमाइंदगी करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी हुकाम भी इस्लामाबाद में फिर मुज़ाकरात का इंदिया दे चुके। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें मज़ीद तेज़। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब फील्ड मार्शल तेहरान पहुँच गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आला सतह के वफ़द के साथ तेहरान आमद। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची में मुलाकात। पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द भी मुलाकात में शरीक। ISPR के मुताबिक दौरा जारी मसालती कोशिशों का तसलसल है। पाकिस्तानी वफ़द जारी सफारती और सालसी कोशिशों के सिलसिले को आगे बढ़ाएगा। दौरा खित्ते में जारी कशीदगी के खात्मे और अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सफारती कोशिशों का हिस्सा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, ताउन के फ़रोग़ और इलाके अमन व सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख़याल होगा। जद्दा एयरपोर्ट पर गवर्नर जद्दा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म कतर और तुर्की भी जाएंगे। 15 से 18 अप्रैल तक सरकारी दौरा जारी रहेगा। आला कतरी और तुर्क हुकाम से मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म तुर्की में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अतादार और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। ईरान के साथ जंग खात्मे के करीब है। तेहरान बहुत शिद्दत से मुआहिदा करना चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। ABC न्यूज़ के सहाफ़ी के मुताबिक सदर ट्रंप ने उन्हें बताया कि वो जंगबंदी में तोसी नहीं कर रहे, शायद इसकी ज़रूरत ही ना हो। आप आने वाले दिनों में हैरत अंगेज़ मंजर देखने वाले हैं। बातचीत या तबाही, दोनों में से एक तरीके से मामला अंजाम को पहुँच सकता है, लेकिन उनकी तरजीह मुआहिदा करना है। ये भी कहा, ईरान के हमलों से खलीजी ममालिक को शदीद धचका लगा। उन्हें हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि ईरान उन पर हमला करेगा। ट्रंप का दुनिया के लिए मुस्तकिल तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान। कहा, हमारे मुस्तकिल आबनाए हुर्मुज़ खोलने से चीन और दुनिया बहुत खुश है। ये सूरत हाल दोबारा पैदा नहीं होगी। ट्रंप ने दावा किया कि चीन मान गया कि वो ईरान को हथियार नहीं देगा। आइंदा हफ्तों में जब चीनी सदर से मिलूंगा वो जोर से मुझे गले लगाएंगे। हम चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और बेहतरीन कर रहे हैं, मगर याद रहे हम लड़ने में बहुत बेहतर हैं। अगर हमें लड़ना पड़े तो हम इसमें हमसे बेहतर कोई और नहीं। इससे पहले ट्रंप ने चीनी सदर को खत में शिकवा किया था कि चीन ईरान को असलहा भेज रहा है। ईरान के बज़रिया पाकिस्तान अमरीका से पैगामात के तबादले की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, अब जो भी मुज़ाकरात हुए मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद भी पैगामात का तबादला जारी है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंगबंदी, पाबंदियाँ हटाने और जंग में होने वाले नुकसानात के अज़ाले पर गुफ्तगू शामिल थी। ईरान जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है। दुश्मन की मर्जी मुस्तरद करने या सरेंडर पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर मसूद पशकियान का कहना है कि अमरीका की तरफ से लामहदूद एजेंडा मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। शहरियों, अशराफिया और बच्चों को निशाना बनाने का क्या जवाब है। उधर ईरान जंग पर अहम और बड़ी पेशरफ्त। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मंसूर बिन ज़ायद अल नहयान का ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकर गालिबाफ से रब्ता। ताज़ा सूरत हाल और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तनाज़ात कम करने के लिए मुज़ाकरात पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का तुर्क हम मनसब को टेलीफोन। इलाकाई पेशरफ्त और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी होने की तस्दीक। कहा, ईरान से जंगबंदी पर कायम मुज़ाकरात जारी हैं।
सदर ट्रंप ईरान से छोटी मोटी नहीं जामे डील चाहते हैं। 49 साल में पहली बार ईरान के साथ आला सतह पर बराह रास्त बात हुई। अमेरिका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। ट्रंप इंतजामिया को अगले 2 हफ्तों में ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन की कांग्रेस से मंजूरी लेना होगी। मंजूरी ना लेने की सूरत में 29 अप्रैल तक ईरान के खिलाफ ऑपरेशन बंद करना होगा। जंगी इख्तियार के अमरीकी कानून के मुताबिक कांग्रेस से मंजूरी ना लेने की सूरत में अमरीकी सदर को 60 दिनों के बाद फौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करना होती हैं। व्हाइट हाउस के अहदेदार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया को कांग्रेस से मंजूरी की ज़रूरत नहीं। कांग्रेस अरकान सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बैरून मुल्क अमरीकी फौज कमजोर होगी। नेतन्याहू की हुकूमत जंगबंदी के अमल से नाखुश है। इसराइल को अमेरिका ईरान दरमियान जंगबंदी का सबूताज करने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, तो सदर तैयब उर्दवान का कहना है इसराइल के लबनान पर हमले इलाके अमन की उम्मीद के लिए नुकसानदेह हैं। ईरान की जंगबंदी से पैदा होने वाले मौके से फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। अफगान तालिबान की बाजूड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी, 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद हो गए, 3 शदीद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता अफगान तालिबान ने सरहदी इलाके कटकोट के गाँव में जारहियत की है। अफगान तालिबान कुछ रोज़ से फितना अल खवारिज की एक तश्कील को पाकिस्तान में दाखिल कराने की कोशिश कर रहे थे। पाक फौज की बर वक्त कार्रवाई की वजह से फितना अल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। नाकामी से मायूस अफगान तालिबान ने आज पाकिस्तान की सिविल आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज की फौरी जवाबी कार्रवाई, अफगानिस्तान से फायर करने वाली गन पोजिशन तबाह। पाक फौज बाजोड़ से मुल्का तमाम अफगान तालिबान पोस्टों को निशाना बना रही है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान का भारी जानी नुकसान हुआ। ईरान का अपने हुर्मस की नाकाबंदी के जवाब में मुतबादिल बंदरगाहें इस्तेमाल करने का ऐलान। ईरानी फौज ने अमरीकी नाकाबंदी के जवाब में बहर अहमर से होने वाली तिजारत बंद कराने की धमकी दे दी। ईरान की टॉप जॉइंट मिलिट्री कमांड खातमुल अंबिया से जारी बयान में कहा गया कि ईरान की तमाम बंदरगाहों की नाकाबंदी का काम जारी रहना जंगबंदी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अगर ये नाकाबंदी जारी रही तो बहर अहमर से होने वाली तिजारत की इजाज़त नहीं देंगे। खलीज और ओमान से होने वाली हर बरामदात और दरामदात रुकवा देंगे। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया है 48 घंटों में ईरानी बंदरगाहों में जहाज दाखिल हुआ ना ही रवाना हुआ। अमरीकी फौज के अहकामात पर 9 बहरी जहाज़ों ने अपना रुख मोड़ लिया। ईरान ने चीनी जासूस सैटेलाइट के जरिए मशरक़ वस्ती में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 2024 में चीनी सैटेलाइट हासिल किया। ईरानी फौजी कमांडर्स ने सैटेलाइट से सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान बेस की 13, 14 और 15 मार्च को तस्वीर लीं। उर्दन बेस बहरीन में अमरीकी फ्लीट, इराक के अबेल पोर्ट और दीगर तनसीबात की निगरानी की। सैटेलाइट की हाई रेजोल्यूशन ईरान को दुरुस्त निशाना बंदी में मदद देती हैं। चीन ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया, कहा कि गैर मुसद्दक़ा मालूमात फैलाने की खुलकर मुखालिफत करते हैं। इसराइल और लबनान में तयशुदा वक्त और मुकाम पर बराह रास्त मुज़ाकरात पर इत्तफाक। वाशिंगटन में मुज़ाकरात की मेज़बानी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने की। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक उम्मीद है मुज़ाकरात अमन मुआहिदे तक पहुँचेंगे। लबनान पर इसराइली हमले भी जारी, 24 घंटों में मज़ीद 35 अफराद जाँ बहक। 2 मार्च से अब तक 2100 से ज़ायद लबनानी शहीद हो चुके। माजी में तालिबी वज़ीर आज़म की तारीफ़ें करते ना थकने वाले अमरीकी सदर ट्रंप की जॉर्जिया मेलोनी पर तनकीद मनफी और नाकाबिल कबूल शख्सियत करार दे दिया। कहा, मेरे और मेलोनी के ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहे। गुज़श्ता बरस अक्टूबर में गज़ा आर्म बोर्ड इजलास में ट्रंप मेलोनी को खूबसूरत और बहादुर खातून करार दे चुके थे।
ट्रंप की तनकीद के बाद कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोप लियो का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं दुनिया को तकसीम की नहीं इत्तेहाद की ज़रूरत है। मेरा अफ्रीका का दौरा अमन और इत्तेहाद का पैगाम पेश करता है। पोप लियो ने अलजायर की अजीम मस्जिद के दौरे का हवाला भी दिया। अकायद और तर्ज़ ज़िंदगी मुख्तलिफ होने के बावजूद हम अमन के साथ रह सकते हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $3 अरब इजाफी मुआवनत का ऐलान। $5 अरब के डिपॉजिट में तोसी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सऊदी अरब से $3 अरब आइंदा हफ्ते मिल जाएंगे। $5 अरब का डिपॉजिट अब सालाना रोल ओवर का पाबंद नहीं रहेगा। वाशिंगटन मुबाहिसे में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन का ख़्वाह है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने दोनों मुल्कों को आमने सामने बिठाया। पाकिस्तान सफारतकारी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। स्टेट बैंक ने क्रिप्टो कंपनीज पर पाबंदी उठा ली। क्रिप्टो ईस्ट डीलिंग करने वाली कंपनीज को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। बैंकों को लाइसेंस याफ्ता क्रिप्टो कंपनीज के अकाउंट्स खोलने की भी इजाज़त मिल गई। पाकिस्तान में कानूनी तौर पर क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी ट्रेडिंग की राह हमवार। PTI क़यादत का महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास से इख्तियारात वापस लेने का प्लान तैयार। ज़रा के मुताबिक सुहेल अफरीदी की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद से अलहदगी के लिए टीम तैयार कर ली गई। शाहिद खटक ने एक मीटिंग में अपोजिशन इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाया। कहा अब ये बहाने नहीं चलेंगे, हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। हम 4 अफराद ने इख्तियार अपने पास रखना है। फैसले की क़ुव्वत महमूद अचकज़ई से वापस लेनी है। पार्टी ज़रा के मुताबिक 4 अफराद में सुहेल अफरीदी, मीना खान अफरीदी, शाहिद खटक और शफी जान शामिल हैं। PTI के सलमान अकरम राजा का कहना है कि महमूद अचकज़ई और नासिर अब्बास से इख्तियार बानी के अलावा कोई और नहीं ले सकता। अलीमा खान ने जो बातें कहीं मुझे उनसे शदीद इख्तिलाफ है। मैं ओहदा छोड़ने को तैयार हूँ मगर बानी PTI ने मुझे इस ओहदे पर बिठाया। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 16 घंटे तक की लोड शेडिंग। लाहौर में जैसे हद ही पार हो गई। हर 1 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी हालात मुख्तलिफ नहीं। गर्मी बढ़ते ही तलब और रसद में भी वाज़ेह फ़र्क। मुल्क में बिजली की तलब 22,000 मेगावाट जबकि पैदावार सिर्फ 15,400 मेगावाट। शॉर्टफॉल 6,600 मेगावाट तक जा पहुँचा। पंजाब में मोटरसाइकिल का चालान 2000 से कम करके 1000 रुपये कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने असम्बली मंजूर कर ली। पंजाब असम्बली के आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। मोटरसाइकिल, रिक्शे और कार के ओवर स्पीडिंग जुर्माने बरकरार। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी का कहना है पाकिस्तान की ग़ज़ाई ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा पंजाब पूरा करता है। पंजाब में इस साल भी गंदम की बहुत अच्छी पैदावार हुई। तुर्की के स्कूल में फायरिंग का वाक़या। टीचर समेत 4 अफराद हलाक, भी ज़ख्मी। मुसल्लह शख्स ने स्कूल में दाखिल होते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमलावर ने खुद को गोली मारकर ज़िंदगी ख़त्म कर ली। गुज़श्ता रोज़ जुनूब मशरिकी तुर्की के स्कूल में फायरिंग से 17 अफराद ज़ख्मी हुए थे। और रिश्ते नए सिमत इख्तियार कर गए। कहानी खूबसूरत मगर पेचीदा मोड़ पर आ पहुंची। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा मिसेस एंड मिस्टर शमीम मायने खेज मरहले में दाखिल। सबा कमर और नुमान एजाज की जानदार अदाकारी। आगे क्या होगा देखिए हर जुमेरात से हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।